हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान रसायन। मैं हूं प्रोफेसर एस.वी. स्वामी और आज हम देखने जा रहे हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। देखो दोस्तों, बहुत सालों से ग्रहों के बारे में, सन के बारे में, उनके रिवोल्यूशन के बारे में साइंटिस्ट लोग पहले से ही जानकारी लेने में बहुत जिज्ञासु थे। उनमें से ही एक था जोहन्स केपलर, जो कि इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ लॉज बनाए गए हैं। जैसे देखो, हमें पता है दोस्तों, जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो अपने सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, घूमती है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग ग्रह है जो कि सन के अराउंड घूमते हैं, जिनकी रिवोल्यूशन जब के ज़माने में पढ़ी गई थी और उसी के बारे में आज देखने जा रहे हैं केपलर्स लॉ। देखो दोस्तों, केपलर्स लॉ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग दो चीज़ें अपने को यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलिप्स। इलिप्स एक ऐसा आकृति, यहाँ पे इलिप्स की डायग्राम दिखाई गई दोस्तों। इलिप्स के बीचों बीच दो पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहले को F1 कहा गया है, दूसरे को F2 कहा गया है। और जो इलिप्स के ज़्यादातर डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, जिसको हम लोग कहने जा रहे हैं मेजर एक्सिस। और देखो F1 और F2 जो पॉइंट्स है, इनको हम फोसाई कहेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो इलिप्स दिखता है हमें, ये इलिप्स का जो फॉर्मेशन है वो किसी भी, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोन की जो डायग्राम है, समझो किसी भी आकृति में, जैसे कि कोन है, इस कोन को अगर हम थोड़ा सा इंक्लाइंड एंगल से जब कट करते हैं तो बनने वाली जो आकृति है, डायग्राम है, वो है इलिप्स। और यहाँ पे हम लोग दो बहुत ही मजेदार बात यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इलिप्स के बारे में। फर्स्ट थिंग है, जो इलिप्स का जो ये जो सरकमफरेंस है, यहीं पर कहीं पर भी अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट को हम लोग ए कहते हैं। और इस ए पॉइंट को अगर ये F1 पॉइंट यानी कि फोसाई फर्स्ट से जोड़ते हैं, और वही ए पॉइंट को जब हम अगर ए पॉइंट को F2 पॉइंट से अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसी जो डायग्राम बनती है। देखो, तो यहाँ पे एक मजेदार बात ये है सर दोस्तों, अगर जो डिस्टेंस AF है, AF1 है, समझो हम इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 3 कहते हैं, और जो AF2 जो है उसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 6 है। तो ये जो 3 + 6 ये जो डिस्टेंस है, इसका जो समेशन है, टोटल है, वो F2 यानी कि 9 है। और यही एलिप्स पर अगर दूसरी जगह कहीं पर भी हम लोग और एक पॉइंट लेते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल B, और इस B पॉइंट से अगर हम पॉइंट F1 को जोड़े और पॉइंट F2 को जोड़े, BF2 को जोड़े, तो यहाँ पे जो नया ट्रायंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल इसको हम समझो, इसकी अगर लेंथ है, BF1 की लेंथ अगर 7 है और BF2 की लेंथ अगर 2 है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 7 + 2 = 9। इसका मतलब है कि इलिप्स पर कोई भी पॉइंट अगर लिया गया और उसको दोनों फोसाई के साथ अगर जोड़ा, जैसे कि ये AF1 और AF2 है, और इसकी जो समेशन है वो कि 9 है। सेम पॉइंट अगर नया वाला पॉइंट अगर B है और उसकी लेंथ जो BF1 और BF2 है, उसकी जो समेशन है 9 है। इसका मतलब है हमेशा इलिप्स में जो भी पॉइंट्स लिए जाएंगे, उनकी जो फोसाई, उनकी जो साइड की जो लेंथ है, वो हमेशा इक्वल ही रहेंगी, समेशन जो है वो इक्वल ही रहेंगी। चलिए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, जो लेंथ है, पहला जो पॉइंट है, देखो दोस्तों, AF1, उसकी समेशन किसके साथ, AF2 के साथ, वो हमेशा इक्वल रहेंगी। किसके साथ, लेंथ ऑफ जो पहली साइड है BF1
और जो दूसरी साइड है BF2, इन दोनों की समेशन की जो लेंथ है वो AF1 और AF2 साइड के एडिशन की लेंथ, समेशन की लेंथ के बराबर ही होगी, इक्वल ही होगी। चलो हम केपलर्स का फर्स्ट लॉ भी देखते हैं दोस्तों। उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी देखते हैं और उसकी जो मीनिंग है वो भी देखते हैं। जो फर्स्ट लॉ है स्टार्ट होता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। फर्स्ट लॉ कहता है, देखो दोस्तों, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is an ellipse with the sun at one of the foci। चलिए दोस्तों, केपलर्स के फर्स्ट लॉ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ किया है, उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो पहला पॉइंट है जिसे हम लोग फोसा है, ये सेकंड फोसा है F2, ये पहला फोसा है F1। तो फर्स्ट लॉ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, हर एक प्लैनेट जो पृथ्वी की यानी कि सन के अराउंड जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो आई हैव ड्रॉन हियर द इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पे जो इलिप्टिकल ऑर्बिट अपने को दिख रहा है। और जो दूसरी बात है, जो सन है या तो F1 पॉइंट पे होगा या तो F2 पॉइंट पे होगा। चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ सन जो है हमेशा या तो F1 पॉइंट पे होता है या तो F2 पॉइंट पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो अर्थ है, जो अर्थ है वो प्लैनेट है जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमने लगेगा, रिवोल्यूशन करेगा, जो कि है केपलर्स के फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट में। यहाँ पे लिटरल मीनिंग देखो दोस्तों ऐसी है, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, जो हर एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को हम लोग ऑर्बिट कहेंगे या फिर कक्षा कहेंगे। देखो दोस्तों, ऑर्बिट कहेंगे, ये जो साइड है घूमने की। ओके, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सन है, यहाँ पे प्लैनेट है। जो प्लैनेट सन के अराउंड घूमने वाला है उसकी जो ऑर्बिट है, कक्षा है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट की है। और यहाँ पे सन के अराउंड वो घूमने जा रहा है, जो कि फर्स्ट लॉ में बताया गया है। द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन। और जो सन है या तो इलिप्स के फर्स्ट F1 पॉइंट पे होगा या तो इलिप्स के सेकंड पॉइंट F2 पे होगा। चलिए दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम लोग केपलर्स का फर्स्ट लॉ देखा है हमने, और सेकंड और थर्ड लॉ है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू। और आप सभी जन ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों को भी ये भेजना, शेयर करना और लाइक भी करना। थैंक यू दोस्तों।